Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. आयुष, स्मित, अंजलि, अनुष्का, अर्णव, आर्यन, अथर्व, ईशा, हर्षवर्धन, जय, जयराज, कार्तिक, प्रसन्न, ऋषिकेश, सत्यजीत, शिवानी, श्रवण, शुभंकर, स्मित, वर्धन, आर्य, श्रेया. Okay, so I hope you all are good. Yes, sir. कुछ डाउट्स सेंड किए थे आपने, ठीक है? लेक्चर के बाद में अभी लास्ट में डिस्कस करते हैं, है ना? और भी कोई डाउट्स है किसी को तो 1 to 1:30 डाउट सेशन जैसा ले सकते हैं हम लोग, उसमें कोई इशू नहीं है. हाँ सर. बिल्कुल. सो लास्ट टर्म पे आरएफ थ्योरम कंप्लीट हो गया था. 3 डिग्री इक्वेशन, 4 डिग्री इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं वो सारी चीजें कंप्लीट हो गई थी, ठीक है? तो नोट्स में कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को तो बताओ, पहले वो डिस्कस करते हैं. सर आप इसकी कोई प्रैक्टिस शीट देख सकते हो? और यार एक्चुअली इसके अंदर जो प्रैक्टिस शीट है, मतलब प्रैक्टिस शीट सेंड कर दूंगा. बेसिकली क्या होता है ना इसमें, ठीक है सेंड करता हूँ इसमें प्रैक्टिस शीट. मतलब मेनली क्या है, ये जो पोर्शन है ना ये डिफरेंट चैप्टर्स में यूज होता है, स्पेशली चैप्टर नहीं होता कोई आरएफ थ्योरम. ये सब थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के अंदर एक सब टॉपिक है. तो वैसे तो उमेश एंगेज पब्लिकेशन की बुक में इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे. बाकी शीट फिर मैं अपने आप से बना के सेंड कर दूंगा. फिर ये कि उसमें काफी सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में सिमिलर मिलेंगे, ठीक है? तो वैसे तो बेस्ट है कि नोट्स में से ही इसका प्रैक्टिस कर लो, आप एंगेज में से इसका प्रैक्टिस कर लो. बाकी और जितने भी चैप्टर्स हैं उनका तो प्रैक्टिस शीट सेंड करने वाले हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है? ओके सर. हाँ. और कोई डाउट? ओके डन. स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक इज कंप्लीटिंग Squares. हाँ, अभी जैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर्स है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर्स का सच कोई शीट नहीं होता कि कंप्लीटिंग स्क्वायर पे एक शीट दे दो. ऑलरेडी हम लोग काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे नोट्स में, तो वो बेसिकली वही शीट होगा जो मैं आप लोगों को, यदि मैं कोई शीट देता हूँ ना तो उसमें एग्जाम क्वेश्चन सेम ही मिलने वाले हैं बेसिकली, समझ रहे हो ना? तो अलग अलग Yes, जगह sir. पे कंप्लीटिंग स्क्वायर से रिलेटेड कंसेप्ट होते हैं, क्वेश्चन होते हैं. तो सपोज करो 11th 12th में लेट से क्या मतलब 35 टॉपिक्स है, तो 35 टॉपिक्स में जहां जहां पे भी कंप्लीटिंग स्क्वायर्स यूज होता है तो वो सब क्वेश्चंस में यहाँ पे आप लोगों को करवाने वाले हैं, ठीक? ओके सर. वैसे ये फाउंडेशन का टॉपिक होता है, सच बहुत टफ नहीं होता. ए प्लस बी ए माइनस बी होल स्क्वायर और उनके फिर कुछ एप्लीकेशंस, वही सब हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं. ओके, स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर बोल सकते हो आप, कंप्लीटिंग स्क्वायर्स. काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एज सच बहुत टफ नहीं होता, ठीक है? बस ये कि थोड़ा सा आपको ये विजुअलाइज होना चाहिए. ओके, कंप्लीटिंग स्क्वायर या कोई भी स्क्वायर, कोई भी एक्सप्रेशन है तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने में 2 फॉर्मूलेस का मेन रोल होता है. वो फॉर्मूले है ये, लाइक ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. फर्स्ट एक्सप्रेशन इक्वल्स टू A plus B whole बी square. होल स्क्वायर. ए प्लस बी होल स्क्वायर. अच्छा, मैथ्स में ऐसा नहीं होता कि कंप्लीटिंग स्क्वायर, पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं. व्हेन एक्सप्रेशन इज कन्वर्टेड इनटू परफेक्ट स्क्वायर इज कॉल्ड एज कंप्लीटिंग स्क्वायर, है ना? ऐसा सच नहीं होता है. मेन डायरेक्ट मेन पॉइंट पे आते हैं, ये कंसेप्ट है. फिर उसके बाद क्वेश्चंस. सो ये हो गया ए प्लस बी होल स्क्वायर, दिस इज ए माइनस बी होल स्क्वायर. Important point is if plus 2ab is present, plus 2ab, then this will convert into a plus b, something plus something square. And if minus 2ab is there, then this will convert into a minus b whole square. तो प्लस है तो प्लस साइन, माइनस है तो माइनस साइन. डन? Yes, sir. ठीक है, इसको इस तरीके से माइंड में रखो. फर्स्ट नंबर स्क्वायर, सेकंड नंबर स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, फर्स्ट प्लस सेकंड होल स्क्वायर. सेकंड एक्सप्रेशन है फर्स्ट स्क्वायर सेकंड स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स फर्स्ट इनटू सेकंड, a माइनस बी, यानी कि फर्स्ट माइनस सेकंड होल स्क्वायर. लाइक एग्जांपल है दिस. बस हो गया इसका थ्योरी कंप्लीट. क्वेश्चंस पे आता है. अब ये एक्सप्रेशन है, ये आपको परफेक्ट स्क्वायर ऑब्जर्व करना है. सो दिस इज स्क्वायर ऑफ
2a, 2a minus 3. This is square of 3b, 3b. And this term can be written as minus 2 times first number into second number. Second second number. number. So this is perfect square of first number minus second number. ये आपको समझ में Second number also. तो ये समझ में आना चाहिए कि दिस एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर. बहुत इंपॉर्टेंट होता है. 11 12 में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता यार कि गिवन एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ विच एक्सप्रेशन. ऐसे नहीं होता है. बट ये स्टेप्स एज अ स्टेप्स यूज होता है क्वेश्चंस में. क्लियर? Yes, sir. Like next question है this 25a square plus 16b square or plus kab. Find out the value of k so that given expression is a perfect square. ये question है. So that given expression is a perfect square. Find out the value of k. ये question. 5a whole square 4b whole square. This term should be 2ab. यानी 2 into 5a into 4b 4b. ठीक है. 5 into 2 10 into 4 यानी 40 प्लस यूज करते हो. Then this will be perfect square of 5a plus minus यूज 5 करते हो. plus Then 4 this will be perfect square of 5 minus 4. 5a minus 4b. So clearly k can be either positive or negative. 5 into 2 into 4 yani. 40. So k is equal to either 40 or minus 40. If question is how many possible values of k, then answer will be 2. If question is find out multiplication of the values of k, then answer will be minus 1600. If question is find out the summation of all possible values of k, summation, addition, Zero. answer 0 0. Correct. Next question solve करते हैं. Next question है this 49a square 64b square minus 112ab is equal to 0. Find out a ratio b. ये क्वेश्चन. ये ट्राई करो. Find out a ratio b. These all questions are related with completing squares. अभी तो और क्वेश्चंस करने वाले हैं. अभी तो पैटर्न चेंज करें. This is square of 7a. This is square of 8b. 8b, and this can be written as minus 2 times first number into Second number. second number. 8 into 7 into 2 यानी कि 112. Correct है. So this is perfect square of 7a minus 8b whole. square is equal to 0. Only possible when input is equal to 0. 7a is equal to 8b. so a upon b is equal to 8 upon 7. यानी a ratio b is equal to 8 ratio 7. If question is b ratio a, ratio वाले questions में थोड़ा careful रहना चाहिए. If b ratio is there, b ratio a, then answer will be 7 ratio 8. 7 ratio 8. Correct. Any doubt? No. No, sir. तो ये सारे क्वेश्चंस तो देखो यार इजी ही होते हैं, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये a square plus 2b square plus c square is equal to 2ab plus 2bc. Find out a ratio b ratio c. ये क्वेश्चन करो.
a square plus 2b square plus c square is equal to 2ab plus 2bc. Then find out a ratio, b ratio, c. Ayush, correct answer. A square plus 2b square plus c square is equal to 2ab plus 2bc. Then we have to find out a ratio, b ratio, c. यार देखो थोड़ा फास्ट ही कर लेते हैं क्योंकि एसएच 11th का टॉपिक नहीं है, ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है और ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर इतना ही पढ़ रहे हैं हम लोग, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं पढ़ रहे, तो थोड़ा फास्ट कर लेते हैं ताकि ये कंप्लीट हो जाए आज। ठीक है, तो इसमें करते क्या है ना, बेसिकली 2ab 2bc ये वाला पोर्शन आप लेफ्ट साइड लेके आ जाओ, देन यू विल गेट this expression a square plus 2b square plus c square minus 2ab minus 2bc is equal to 0. 0. अभी ये है -2ab, ठीक है, ये एक्सप्रेशन आपको अचीव होगा in a minus b Whole square. whole square and minus 2bc. This expression we will get, this term we will get in B minus C whole square. b minus c whole square. ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, -2ab -2bc जो टर्म है ना, इनके अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन कंसीडर करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, कंसीडर करते हैं, और फिर ये जो रिमेनिंग टर्म्स हैं ये आप मैच करते हो। तो a माइनस बी होल स्क्वायर, इसको ओपन करोगे यू विल गेट a स्क्वायर, यहाँ पे b स्क्वायर, यहाँ पे b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2b स्क्वायर और यहाँ पे c स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली वी कैन कंक्लूड कि ये जो 5 टर्म्स है ये एक्चुअल में है दिस a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस c Whole square. इज इक्वल टू 0। ओपन करके देखना चाहो ना, देख सकते हो सेम ही एक्सप्रेशन आने वाला है, a स्क्वायर b स्क्वायर 2b स्क्वायर c स्क्वायर minus 2ab minus 2bc is equal to 0. Summation of squares is a 0 possible only if each term is individually 0. at the same time. ठीक है, समेशन या फिर एडिशन of squares is a 0 possible only if all terms are individually 0 at the same time. देखो क्या होता है ना, 2 नंबर्स का समेशन 0 आ रहा है तो डेफिनेटली बोथ कैन नॉट बी पॉजिटिव, both cannot be negative. Some numbers should be positive and some numbers should be Negative. so that positive और negative cancel करेंगे। ठीक है, बट स्क्वायर्स कभी नेगेटिव होते हैं क्या? नहीं, positive. नहीं होते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि वहां पे कुछ हो ही ना, मतलब ऑलरेडी 0, क्योंकि 0 प्लस 0 भी 0 ही होता है। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 0, यानी a इज इक्वल टू B. b माइनस c इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू C. तो a is equal to b और b is equal to c, so definitely a is equal to b is equal to C. c. Now we have to find out ratio, a ratio, b ratio, c. As all 3 terms are equal, ratio will be C. 1. 1 ratio and 1. ऐसा क्लियर? Yes, sir. बताओ कोई डाउट है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें, Okay. sir. नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें, क्वेश्चंस बना लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन ए स्क्वायर plus 5b square plus c square is equal to 4ab plus 2bc. Find out the ratio. ये ट्राई करो. काफी क्वेश्चंस है और so first question है this a square plus 5b square plus c square is equal to 4ab plus 2bc. एक बार एक पॉइंट समझने का ट्राई करो. यहाँ पे जस्ट आपको वन इक्वेशन गिवन है और नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं 3 a b c. एक इक्वेशन से 3 वेरिएबल्स कभी नहीं आते हैं, कुछ ही केसेस में आते हैं एंड वन ऑफ द केसेस है कंप्लीटिंग स्क्वायर्स. सेकंड केस होता है फैक्टराइजेशन, वो नेक्स्ट टॉपिक है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है अभी यूजिंग ट्रांसपोजिशन टेक दिस ऑन द लेफ्ट साइड और ये बन गया अभी a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. बेटा ये थोड़ा सा मिस्टेक है, नहीं ठीक है. 5b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 2bc इज इक्वल टू 0. minus 2bc, this expression, this term we will get in b minus c whole square. Okay, अब ये सोचो माइनस 4ab. देखो क्या होता है ना, माइनस 4ab में माइनस 2 तो सेपरेट कर दो. ये माइनस 2 फॉर्मूले वाला 2 है, लाइक 2ab माइनस 2ab ये फॉर्मूले वाला 2 है. रिमेनिंग 2ab. So either this will be 2a minus b whole square या फिर a minus 2b whole square. ये क्लियर हो रहा है? हाँ सर. ठीक है, अब बाकी टर्म्स भी मैच करोगे तो तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे 5b स्क्वायर अवेलेबल है. इसके अकॉर्डिंग यू विल गेट b स्क्वायर और ये b स्क्वायर. टोटल कितना हो गया? 2b स्क्वायर. बट यहाँ पे है 5b स्क्वायर, सो वी शुड यूज a माइनस 2b होल स्क्वायर. तो इसमें मिलेगा आपको 4b स्क्वायर और b स्क्वायर टोटल 5b स्क्वायर. 5b स्क्वायर. बाकी देखो इतना सब करने का रिक्वायरमेंट वैसे होता नहीं है, जिनका थोड़ा माइंड अच्छा चलता है वो वैसे भी देख लेते हैं और आ जाएगा आप लोगों को भी, इसमें कोई इशू नहीं है ना. तो ये है फाइनली a माइनस 2b होल स्क्वायर प्लस b माइनस c होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. चेक कर लेते हैं. a स्क्वायर 4b स्क्वायर b स्क्वायर यानी कि 5b स्क्वायर, ये है c स्क्वायर. यहाँ से माइनस 2 टाइम्स फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर यानी कि माइनस 4ab माइनस 2 टाइम्स फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर यानी कि माइनस का 2bc. Summation of squares is equal to 0 is possible only if both terms are individually 0. 3 होते तो 3 0 है ना. तो b is equal to c और यहाँ पे है a is equal to 2b. Finally we have to find out a ratio b ratio.
C. ठीक, तो इसका कंसेप्ट क्या होता है, आप ऑल थ्री टर्म्स को एक पर्टिकुलर किसी में एक्सप्रेस कर दो। लेट से बी में एक्सप्रेस कर देते हैं क्योंकि ए भी बी से रिलेटेड है और सी भी बी से रिलेटेड है। ए इज is to be. टू बी एंड सी इज B. A B. बी 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 कैंसिल, फाइनल आंसर है 2:1:1। 1. ये है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। यानी ए है 2k, बी है k और सी इज ऑल्सो, C is equals to यानी बी और सी सेम है और ए बी और सी का डबल है। double. बिल्कुल। तो यार ऐसे हो जाता है एक क्वेश्चन। बताओ कोई डाउट है तो बोलो, डिस्कस करते हैं। No, sir, no doubt. नेक्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व करो। ए स्क्वायर प्लस 13b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab प्लस 12bc, देन फाइंड आउट ए रेशो, बी रेशो और सी। अगेन सेम ही कंसेप्ट है, यूजिंग ट्रांसपोजिशन टेक ऑन द लेफ्ट साइड। थोड़ा इससे भी आइडिया लगा सकते हो ना, यहाँ से और यहाँ से। देखो b इसमें भी है और b इसमें भी है, तो डेफिनेटली b स्क्वायर्स का एडिशन होकर 13b स्क्वायर बनेगा। और वैसे भी 13 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है ना। तो -4ab इसके अकॉर्डिंग आइदर a - 2b होल स्क्वायर या फिर 2a minus B whole. b square. So what we should use, a minus 2b whole square या 2a minus b whole square? A minus 2B. a minus 2b whole square, क्योंकि यहाँ पे जस्ट a स्क्वायर ही अवेलेबल है, 4a स्क्वायर अवेलेबल नहीं है, तो ये यूज करोगे। करेक्ट। अब सुनो, देखो a minus 2b whole square, a स्क्वायर मैनेज हो गया, यहाँ पे मिलेगा आपको 4b स्क्वायर, 13b स्क्वायर अवेलेबल है, यानी एक्स्ट्रा आना चाहिए 9b स्क्वायर। तो 4 9b स्क्वायर क्लियर कट 3b और माइनस 2C. 2c, क्योंकि 4c स्क्वायर भी है ऐसा। तो a minus 2b होल स्क्वायर, a स्क्वायर, 4b स्क्वायर, 9b स्क्वायर, 13b स्क्वायर और 4c स्क्वायर। माइनस 2 टाइम्स फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यानी कि -4ab, और यहाँ पे -2 टाइम्स फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, 2 × 3 × 2 यानी कि 12। Summation of squares है 0, both terms should be 0 at the same time, so a is equal to 2b and 3b is equal to, 2C. so c is equal to 3b upon 2. Finally we have to find out a ratio, b ratio and c. तो a ratio, b ratio और c, b को एज इट इज यूज करते हैं, a is 2b and c is 3b upon 2, b b b मल्टीप्लाई, और आंसर है आपका 2:1:1.5। बट रेशियो में ये होता है कि आप एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे ऑल 3 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उससे रेशियो चेंज नहीं होता है। जैसे 6:4 और 12:8, सेम और डिफरेंट? Same. सेम ही है। 6/4 is 3/2, 12/8 is also 3/2। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन गया अभी 4:2:3। 3. ठीक है, ये इसका आंसर। अगेन फाइनल आंसर ऑप्शन पे डिपेंड करता है। 4:2:3 है ऑप्शंस में, तो ये करेक्ट है। 8:4:6 होता, देन करेक्ट और रॉन्ग? Correct. देन ऑल्सो करेक्ट। Correct. हाँ, बताओ कोई डाउट है तो बोलो। No, sir. No, sir, no doubt. नेक्स्ट ये क्वेश्चन ट्राई करो। 4a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab प्लस 4bc, देन फाइंड आउट a रेशो, b रेशो एंड c। करो ट्राई, दोनों क्वेश्चंस ट्राई करो।
ये दोनों क्वेश्चन टाइप। -4ab minus 4bc is equal to 0. This is square of, this is square of. ऐसा कोई स्टैंडर्ड मेथड नहीं है कि पहले आप ये करो फिर बाद में मैच करो, पहले इससे 20 को कंक्लूड कर सकते हो, है ना? हाँ ठीक है, सो दिस शुड बी डेफिनेटली 2a minus b होल स्क्वायर, देन ओनली यू विल गेट 4a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये है -4bc, आइदर दिस शुड बी 2b minus c होल स्क्वायर और दिस शुड बी b minus 2c होल स्क्वायर। ठीक है, तो b minus 2c होल स्क्वायर या फिर 2b minus c होल स्क्वायर। 2b minus c, 2b minus c, क्योंकि -2c स्क्वायर के अंदर आपको मिलेगा 4c स्क्वायर, वो एक्सीड हो गया तो माइनस नहीं कर सकते ना यहाँ पे, तो 2b minus c होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स मैनेज हो गए। यहाँ पे मिलेगा आपको b स्क्वायर, इन दिस यू विल गेट 4b स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, टोटल 5b स्क्वायर, b स्क्वायर भी मैनेज हो गया। Summation of squares is equal to 0 is possible only if all terms are individually 0. ठीक है, so b is equal to 2a या फिर 2a is equal to b, a is equal to b by 2. और c is equal to b. Finally, we have to find out a ratio b ratio c. क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लेना। If question is b ratio a ratio c, तो आंसर कुछ और आएगा। ठीक है, काफी लोग मिस्टेक करेंगे बताने के बाद भी, तो यार मतलब बता दिया है तो मत ही करना है। तो a रेशियो b रेशियो c, a के प्लेस पे b कैन यूज b by 2, b और c के प्लेस पे b कैन यूज 2b। नाउ मल्टीप्लाई विद 2, ये बन गया 1 रेशियो 2 रेशियो। ये है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये ट्राई करें। 9a square plus 5b square plus 25c square is equal to 12ab plus 10bc और फिर a रेशियो b रेशियो c। ये क्वेश्चन 9a square plus 5b square plus 25c square is equal to 12ab 10bc. Find out a ratio b ratio c. देखो यार, आप लोगों का कंप्लीटली अभी जो है बेसिक्स ही चल रहा है ना? सर्ट्स, ये सारी चीजें, इंडाइसेस वगैरह, ये सब फाउंडेशन में आता है।
RF थ्योरम, ये फाउंडेशन में आता है, 12th 11th में भी आता है। कंप्लीटिंग स्क्वायर, इसके बाद लेने वाले हैं फैक्टराइजेशन, फिर बेसिक फॉर्मूले प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये नहीं सोचना चाहिए कि फाउंडेशन ही किया था तो हमें नहीं आता है कुछ भी या नहीं आएगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। पूरा जो फाउंडेशन होता है वही कवर कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 15 डेज और कवर करेंगे सारी चीजें, और फिर बाकी चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। 9a स्क्वायर 5b स्क्वायर 25c स्क्वायर 12ab 10bc, फाइंड आउट a रेशियो b रेशियो c। So 9a square 5b square 25c square minus 12ab minus 10bc is equal to 0। ठीक है, दिस इज स्क्वायर ऑफ 3a, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या लिखना चाहिए वो 3a माइनस b होल स्क्वायर। इससे होगा क्या, -2 टाइम्स फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, 2 इंटू 3 इंटू 1 is 6, बट आपको चाहिए 12, तो ये लिखो 3a माइनस 2b होल स्क्वायर, करेक्ट है। दिस इज 25c स्क्वायर यानी कि 5c का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 10bc, इसके अकॉर्डिंग -5c, तो यहाँ पे लिखो, एंड दिस शुड बी 2b 3b और जस्ट b, जस्ट b 2 टाइम्स फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, 2 इंटू 1 इंटू 5 यानी कि 10, तो ये बन गया b माइनस 5c होल स्क्वायर। रिमेनिंग है 5b स्क्वायर, इसको मैच कर लेते हैं, तो 4b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज 5b स्क्वायर, करेक्ट है। यानी 3a माइनस 2b होल स्क्वायर प्लस b minus 5c whole square is equal to 0. Summation of squares is equal to 0 is possible only if all terms are individually 0 at the same time. यानी 3a is equal to 2b और b is equal to 5c. a is equal to 2b upon 3 and c is equal to b upon 5. ये स्टेप इसलिए है क्योंकि a b c को हम लोग सेम नंबर में एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो b as it is b, a can be written as 2b upon 3 and c is b upon 5। यहाँ पे मल्टीप्लाई करना चाहिए विद 3 और 5 का एलसीएम यानी कि 15, तो इसको 15 मल्टीप्लाई करो, है ना, 3 5 इंटू 2 यानी कि 10 रेशियो 15 रेशियो 3। ये है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। डन। यस सर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है लाइक दिस, ये थोड़ा टाइप चेंज कर रहे हैं। लाइक क्वेश्चन है a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, so this is square of a, this is square of 1 and this is minus 2 times first number into second number, perfect square of a minus 1 whole square। a minus 1 whole square। अभी सुनो, जैसे एग्जांपल है दिस x स्क्वायर माइनस 4x, ये समझने का ट्राई करना है ना, ये यूज होने वाला है 3-4 पेजेस में। अब ये कंसेप्ट यूज होगा, मैं जो भी आपको बता रहा हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 4x क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो स्टेप 1 तो ये होना चाहिए, स्टेप 1 कि मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1। इसका रीजन क्या है सब समझ में आएगा, पहले देख लो। यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, ठीक है। स्टेप 2, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एवरीथिंग शुड बी विद साइन। ये बार बार लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है मैथ्स में, हर जगह पे हर चैप्टर में सारी चीजें आप विद साइन यूज करते हो, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स है -4, तो हाफ विल बी -2, यानी दिस विल बी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 2। अब समझो, ओपन करो इसे तो यू विल गेट एक्स स्क्वायर, ओके है, -2ab यानी कि -2 इंटू एक्स इंटू 2 यानी कि -4x। एक्स्ट्रा कांस्टेंट कितना आ रहा है इसमें, +4 +4, तो यहाँ पे कर देते हैं +4 और -4। ये +4 -4 क्वेश्चन में किया है,
ठीक है, +4 इज यूज्ड इन दिस कंप्लीटिंग स्क्वायर, यस और नो? Yes. और रिमेनिंग है क्या? -2 स्क्वायर। यानी कि -4, तो ये एज अ बाई प्रोडक्ट मिल गया आपको। x स्क्वायर माइनस 4x इज सेम एज x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 4। और क्वेश्चन समझने का ट्राई करो, जैसे एग्जांपल है दिस x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5, स्क्वायर क्रिएट करना है। सर हाँ बोलो, सर हम उसे फर्दर सिंपलीफाई कर सकते हैं। कैसे करोगे? 4 को 2 स्क्वायर लेंगे और फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे वो a फिर प्लस बेटा वही आ जाएगा, वो फिर वही आ जाएगा। ए वो ऊपर में। हाँ कार्तिक, यह डिपेंड करता है क्वेश्चन ऑप्शंस के ऊपर। ओके ठीक है, सर। और क्वेश्चन किस कॉन्टेक्स्ट में है उस पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन ऐसे थोड़ी आएगा कि कंप्लीटिंग स्क्वायर बना दो, एग्जाम में थोड़ी आता है। क्वेश्चंस क्या आने वाले हैं वो देखेंगे अभी। ठीक है, सपोज करो ये क्वेश्चन फैक्टराइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में यूज करना है, फिर तो आप डायरेक्ट x ही कॉमन ले लो ना, हाँ x इंटू एक्स माइनस 4। जैसे ये है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस, चलो इसको एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे एग्जांपल है दिस x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि ये क्वेश्चन आपको किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करना है। आपको सपोज करो ये फैक्टराइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में यूज करना है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके तुम 2 मिनट में फैक्टर्स बना दोगे, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 7. 7, ये फैक्टर्स बन गए। समझ गए ना मिडिल टर्म स्प्लिट और फैक्टर्स? हाँ सर. हाँ, तो अभी इसको फैक्टराइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में यूज नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग स्क्वायर्स कंप्लीट करना सीख रहे हैं। अब किस कॉन्टेक्स्ट, किस क्वेश्चन में कौन सा कॉन्टेक्स्ट यूज होने वाला है वो तो क्वेश्चन को देख के समझ में आता है ना। क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 9x। स्टेप 1, मेक कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। स्टेप 2, कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ विद साइन, यानी x माइनस 9/2। 9/2 होल स्क्वायर, -9 का हाफ हो गया माइनस का 9/2। ठीक है, एक्स स्क्वायर मैच 2ab यानी कि माइनस का 9x, ये भी मैच। एक्स्ट्रा कांस्टेंट है 81/4। 4। ये समझ रहे हो ना, b स्क्वायर 81/4। हाँ सर। तो यहाँ पे प्लस 81/4 और माइनस 81/4। 81/4 प्लस 81/4 इज यूज्ड इन दिस स्क्वायर, और रिमेनिंग है 14 माइनस 81/4। 4 LCM 56 माइनस 81, यानी माइनस 25 आएगा क्या? -25/4। क्लियर? यस सर। लाइक ये एग्जांपल सॉल्व करता है। 2x स्क्वायर माइनस लेट्स से 8x प्लस 7। स्टेप 1, मेक कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 1. 1। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 नहीं है, 1 बनाना पड़ेगा। तो इसमें क्या करते हैं, 2 कॉमन लेते हैं, और कॉमन कांस्टेंट टर्म को डिस्टर्ब नहीं करोगे ना, कांस्टेंट टर्म को डिस्टर्ब नहीं करते। तो ये हो गया अभी x स्क्वायर माइनस 4 है। 4x, अभी बन गया कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो कोफिशिएंट ऑफ x का जस्ट हाफ। एक्स्ट्रा कांस्टेंट, इसको मैं एक्स्ट्रा कांस्टेंट बोलूंगा, ठीक है। एक्स्ट्रा कांस्टेंट कितना आ रहा है? 4 -4 प्लस 4 और -4। प्लस 4 इज यूज्ड इन परफेक्ट स्क्वायर, रिमेनिंग है माइनस 4। अंदर 2 मल्टीप्लाई करो तो ये बन गया 2 टाइम्स x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 8 प्लस 7 यानी माइनस 1। ये है इस क्वेश्चन का आंसर, कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर्स। ऐसा बताओ, कोई डाउट है तो बोलो। सर हाँ बोलो। सर कंप्लीटिंग स्क्वायर मतलब फाइनल आंसर में कहीं तो कोई परफेक्ट स्क्वायर दिखना चाहिए, ऐसा है ना?
ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है, कंप्लीट स्क्वायर बनाने का रिक्वायरमेंट होता है हमें कई बार क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब ये नहीं होता कि फाइनल आंसर को परफेक्ट स्क्वायर ही बना दो, ऐसे थोड़ी होता है। जैसे 63 है तो 63 परफेक्ट स्क्वायर होता है क्या? नहीं, नहीं। बट कंप्लीटिंग स्क्वायर को यूज करके मैं ये लिख सकता हूँ इसको, हाँ, समझ गए? हाँ, तो यहाँ पे आपने स्क्वायर का यूज किया है। कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब ये नहीं होता कि आपको फाइनल एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर का मीनिंग ये है कि स्क्वायर्स कैसे बनते हैं वो सीखना। अब इसका यूज कैसे होगा वो तो क्वेश्चंस पे डिपेंड करेगा। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन है दिस, अभी जैसे यहाँ पे कहाँ चला गया, ये रहा। तो ये क्या परफेक्ट स्क्वायर थोड़ी बन रहा है, ये समेशन ऑफ स्क्वायर्स बन रहा है। दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज समेशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं वो सीखना पर्पस है इस टॉपिक का। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है दिस। नेक्स्ट एग्जांपल ये लिखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 4a माइनस 6b प्लस 8c प्लस 29 इज इक्वल टू 0। a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू r। r का मीनिंग होता है रियल नंबर्स। रियल नंबर क्या होता है? ऑफ विच स्क्वायर इज पॉजिटिव, ठीक है। फाइंड आउट वैल्यूज ऑफ a b और c। कंप्लीटिंग स्क्वायर का इंपॉर्टेंस इसीलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको कितने इक्वेशंस गिवन है? एक, जस्ट वन इक्वेशन एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3, एक इक्वेशन से 3 वेरिएबल्स कभी नहीं आते है ना, कभी नहीं आते। कंप्लीटिंग स्क्वायर बन जाता है तो आ जाते हैं, या फिर कुछ फैक्टराइजेशन वगैरह होता है तो आ जाते हैं, मतलब काफी कम केसेस में आता है। और वन ऑफ द जो मोस्ट इंपोर्टेंट केस है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर्स। ट्राई करोगे या सॉल्व करें इसको, बताओ, डिस्कस करें। सर नहीं ट्राई करो। करो, ट्राई करो। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 4a माइनस 6b प्लस 8c प्लस 29 इज इक्वल टू 0। फाइंड आउट वैल्यूज ऑफ a b और c। वन इक्वेशन 3 वेरिएबल्स सारे फाइंड करना है। पहले ए बी को सेपरेट करो। कोफिशिएंट 1 क्यों बनाते हैं? 2ab वाला जो टर्म होता है ना वो इजीली मैच हो जाता है, और कोई रीजन नहीं है। सो a स्क्वायर माइनस 4a प्लस b स्क्वायर माइनस 6b प्लस c स्क्वायर प्लस 8c प्लस 29 इज इक्वल टू 0। फाइंड आउट a b एंड c। तो स्टेप 1, कोफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 1 बनाओगे, ऑलरेडी ही 1 है, ठीक है। सो दिस पोर्शन विल क्रिएट स्क्वायर ऑफ a माइनस 2, 2 एक्स्ट्रा कांस्टेंट 4 4, Four. हाँ मतलब 4, तो प्लस 4 और -4, माइनस प्लस 4 is used in perfect square. Okay.
कोफिशिएंट ऑफ बी स्क्वायर ऑलरेडी 1 है, तो कोफिशिएंट ऑफ बी का हाफ यानी बी माइनस 3 होल स्क्वायर एक्स्ट्रा कांस्टेंट 9 प्लस 9 और minus 9. Plus 9 is used in perfect square or minus 9 as a byproduct remaining. C square plus 8C perfect square of C plus 4 coefficient of C का half. Extra constant 4 square यानी कि 16, तो plus 16 और -16. 16 4 और 9 यानी कि माइनस का 29, -29 प्लस 29 कैंसिल यानी कि इज इक्वल टू 0. Summation of squares is equal to 0 is possible only if all terms are individually 0. A is equal to 2, B is equal to 3 and C is equal to -4. करेक्ट. तो वन इक्वेशन से ही सारे वेरिएबल्स यहाँ पे आ गए. A is equal to 2, B is equal to 3 and C is equal to 9. बताओ कोई डाउट है तो बोलो. डाउट होना नहीं चाहिए क्योंकि क्वेश्चन सिंपल ही है. A सेपरेट, B सेपरेट, C सेपरेट, कोफिशिएंट ऑफ A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर ऑलरेडी बनते हैं और फिर कोफिशिएंट ऑफ A, B और C का हाफ. साथ में बाय प्रोडक्ट लिखते जाओ. कोइंसिडेंटली 29 और 29 हो गया कैंसिल. समेशन ऑफ स्क्वायर्स है 0. All terms are individually 0 at the same time. नेक्स्ट एग्जांपल में मूव करें अभी. हाँ हाँ सर. नेक्स्ट एग्जांपल में मूव करते हैं. क्वेश्चन है दिस: 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस 4a माइनस 12b प्लस का 40c प्लस 114 is equal to 0. Find out values of A, B और C. ये क्वेश्चन करो. टू ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस 4a माइनस 12b और प्लस 40c इज प्लस 114 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर 1 नहीं है. 1 क्रिएट करोगे. टेक कॉमन. कितना कॉमन? 2. रिमेनिंग ए स्क्वायर माइनस. टेक कॉमन 3 remaining b square minus 4b. take common 4 remaining c square plus 10c. अब ये कोफिशिएंट्स बन गए 1, half of -2. so this will be perfect square of a minus 1. एक्स्ट्रा कांस्टेंट 1 स्क्वायर यानी कि 1, तो प्लस 1 और -1. ठीक है. प्लस 1 यूज हो गया परफेक्ट स्क्वायर में. रिमेनिंग है माइनस का 1. 3 टाइम्स b माइनस 2 और b माइनस 3 या b माइनस 4. B -2. बिल्कुल. का कांस्टेंट
प्लस 4, प्लस 4 इज यूज्ड इन परफेक्ट स्क्वायर, रिमेनिंग है -4, 4 टाइम्स c प्लस 5 एक्स्ट्रा कांस्टेंट 25 और माइनस 25, ये बन गया अभी 2 टाइम्स a माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स b माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स c प्लस 5 यहाँ पे -2 -12 और -100, -2 -12 और -100 प्लस 114, 14 तो ये टर्म है कैंसिल. Again, summation of squares is equal to 0. All terms are individually 0 at the same time. बिल्कुल ठीक है. Yes, sir. So finally a is equal to 1, b is equal to 2, c is equal to -5. -5. Correct. Clear? yes sir अब यार ये स्टेप्स तो करने पड़ेंगे ना, इनको स्किप नहीं कर सकते आप. ऐसा नहीं कि डायरेक्ट देखते ही आंसर आ जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है. तो ये करना पड़ेगा आपको कैलकुलेशन. ठीक है, बताओ कोई डाउट है तो बोलो. नहीं सर. नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें. yes यस सर. बाकी लोग भी रिप्लाई कर सकते हैं, यार कोई डाउट वगैरह है तो कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट p स्क्वायर माइनस 2ap माइनस 2bp a प्लस c प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू 0. देन a कॉमा b कॉमा c आर इन विच प्रोग्रेशन. काफी क्लासिक क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है और कंप्लीटिंग स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन है. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, नन ऑफ दीस. ये आपको सिखाया था स्टार्टिंग लेक्चर्स में, एक बार फिर से रिवाइज करवाता हूँ. सिंपल सा पॉइंट है. इफ ए बी सी 3 numbers are in arithmetic progression, if a b c 3 numbers are in arithmetic progression, तो मिडिल टर्म का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस. second class इसको माइंड में रख लो, फिर से पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज, तब और प्रूफ वगैरह कर देंगे. ठीक है, ए बी सी 3 टर्म्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन मिडिल टर्म का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म. एबीसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है किसी को नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये रिजल्ट अभी माइंड मेरे को काफी है. एबीसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, देन मिडिल टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू थर्ड टर्म. एंड एबीसी इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, देन बी इज इक्वल टू 2ac अपॉन A plus C. ए प्लस सी. ठीक है, तो ये तो टिप्स पे होना ही चाहिए. ए बी सी अरिथमेटिक, मिडिल टर्म का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म. ए बी सी ज्योमेट्रिक, then middle term का square is equal to first term into third term. And if a b c in harmonic, then b is equal to 2ac upon a plus c a plus c. यानी middle term is equal to 2 times first third upon first plus third. क्वेश्चन है a square plus b square p square minus 2ab sorry minus 2bp bracket a plus c. ठीक है, bracket a plus c. b square plus c square is equal to 0. Then a b c should be in ये क्वेश्चन.
a square plus b square bracket p square minus 2bp a plus b square plus c square is equal to 0, then a, b, c are in. Okay, who will explain this question? सर मैं करूं? वर्धन एक्सप्लेन करोगे तुम? सर नहीं आ रहा। आयुष, तुमने ऑलरेडी काफी क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए हैं। अमित राज, अर्चित तुम ट्राई करोगे? अनुष्का, अनूप, जयराज मीणा, पृथ्वीराज, हाँ तुम एक्सप्लेन करो, बोलो। हाँ सर, हम वो पी स्क्वायर अंडर मल्टीप्लाई करेंगे। ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर, यहाँ पे -2ab/p माइनस 2bc/p प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हाँ, Next उसके बाद स्क्वायर, दो स्क्वायर मिलते हैं हमें, AP माइनस हाँ। बी होल स्क्वायर प्लस Correct. BP माइनस सी होल। This is square of AP and this is square of B. This is square of BP और this is square of C. ये आप रिलेट करते हो ना, तो ये आपको AP माइनस B परफेक्ट स्क्वायर में मिलेगा। A स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब प्लस बी स्क्वायर -2 टाइम्स फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यानी कि -2ab और b, ऐसा। दिस टर्म वी कैन गेट इन bp माइनस c होल b स्क्वायर p स्क्वायर प्लस c स्क्वायर -2 टाइम्स फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यानी कि -2bcp। ओके, तो बेसिकली ये जो 6 टर्म्स है ना, 6 है कितने, हाँ 6 टर्म्स है, these are actually summation of AP minus B whole square plus BP minus C होल। summation of squares is equal to 0 is possible only if all terms are individually 0. यानी AP is equal to B and BP is equal to C। Finally, we have to comment about A, B, C, so we should eliminate P। P. P is equal to B upon A और यहाँ पे P is equal to C upon B। दोनों को करो इक्वेट, यानी B अपॉन A इज इक्वल टू C अपॉन B। B स्क्वायर इज इक्वल टू AC। तो क्लियरली A, B, C आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। संडे वाले टेस्ट में 3 और 4 क्वेश्चंस कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी आएंगे, ठीक है। यानी आरएफ थ्योरम, इससे 10 to 12 क्वेश्चंस, सेट्स 5 to 6 क्वेश्चंस, यानी टोटल हो गए भी 15-16। रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस तो क्या ज्यादा हो जाएंगे इससे, लेकिन 6 to 7 क्वेश्चंस मिनिमम मान के चलो, क्योंकि कल भी पढ़ेंगे, परसों भी होगा और सैटरडे को भी होगा, ठीक है। तो तीनों का ऑलमोस्ट इक्वल ही वेटेज कंसीडर करके चलो। आरएफ थ्योरम 10 क्वेश्चंस, कंप्लीटिंग स्क्वायर्स 10 क्वेश्चंस मिनिमम, और सेट्स 5 क्वेश्चंस। ठीक, वैसे तो यार ये ऐसे डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, लेकिन बता दिया अभी आप लोग। तो ABC फाइनली है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बाकी यहाँ पे करते हैं, कोई डाउट आप लोगों को भी पेंडिंग है तो आप लोग बोल सकते हैं। सर वो डाउट, एक सेकंड बेटा, तुम्हारा डाउट देख।
ये ऑलरेडी डिस्कस किए थे वैसे हम लोगों ने। एक क्वेश्चन तुमने ये पूछा है कि x प्लस वाई, ये तो शीट का ही क्वेश्चन है। शीट में शीट में ही देख लेते हैं ना, एग्जाम्पल है, सॉल्व एग्जाम्पल है, तो कैसे इसको सॉल्व किया वो देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है। दिस, अच्छा एक सेकंड, शीट शेयर होता है। अभी शीट विजिबल है आप लोगों को? यस सर। x प्लस वाई होल स्क्वायर हाँ। माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सो क्लियरली ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसा आप लोग पहले बोल रहे थे वैसा। तो ये है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड। जेड। a इज इक्वल टू 4 है। ऐसे ही यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी माइनस बी, यहाँ पे भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी माइनस बी। फाइनली वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। आप एक काम करो, आप इन तीनों इक्वेशंस को, ये जो तीनों इक्वेशंस है ना, इनको ऐड कर दो। तो ऐड करोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन, ये क्लियर? इन तीनों को ऐड करोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आएगा ना। हाँ सर। हाँ सर। और रिमेनिंग है इन सबका एडिशन। दिस टर्म, ये दिख रहा है क्या आपको हैंड कर्सर? हाँ। दिस टर्म और दिस टर्म, इनका एडिशन डेफिनेटली x प्लस वाई प्लस जेड ही है। देखो, x माइनस एक्स कैंसिल, x रिमेनिंग, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, y रिमेनिंग, माइनस जेड प्लस जेड कैंसिल, z रिमेनिंग। तो x प्लस वाई प्लस जेड तो कॉमन आया था, और इनका समेशन है x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये बन गया x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये क्लियर? यस। राइट साइड में 4 प्लस 9 प्लस 36 यानी कि 49 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 7, आप तुम ये बोल सकते हो कि आंसर प्लस माइनस 7 आना चाहिए, ठीक है। 7 yes, एक क्वेश्चन ये भी था कि ये सिंप्लीफाई कर, एक सेकेंड, क्वेश्चन है दिस, सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन। सर, हाँ बोलो। सर वही सॉल्व एग्जांपल 5 था ना, उसमें वो पूछ लिया बेटे तुमने लास्ट लेक्चर में, वो हो गया था भाई। तुम यही बोलोगे ना प्लस माइनस वाला? हाँ सर, नहीं पर वो फाइनल 2 सॉल्यूशंस आएंगे क्या सर? एक्चुअली क्या होता है ना यार, तुम समझो बात को, ये जो शीट्स है ना, ये फाउंडेशन वाले शीट्स हैं, समझ रहे हो? क्योंकि ये चैप्टर्स भी फाउंडेशन वाले ही होते हैं, फाउंडेशन तक माइनस चीज को ज्यादा यूज नहीं करते हैं, समझते हो ना आप इस चीज को? बट जैसे ही इनका यूज आप 11 12 में करते हो ना, तो वहां पे फिर आपको दोनों सॉल्यूशन बताने होते हैं। 99% बुक्स में जो 10th क्लास तक के हैं, x स्क्वायर इज इक्वल टू 64 लिखा हुआ है, तो आपको केवल x इज इक्वल टू क्या लिखा मिलेगा वहां पे? 8। हाँ, बट एक्चुअल में 8 भी पॉसिबल है और -8 भी पॉसिबल है, समझ गए? ओके सर। तो ये जो शीट्स हैं, ये 10th क्लास तक के बुक्स वाले शीट्स हैं। अब या तो मैं करेक्शन करने बैठूं, तो तुम समझ रहे हो ना, मेरे को हर पेज पे क्वेश्चन चेक करके हर जगह करेक्शन करना पड़ेगा। हाँ सर, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, बाकी 2 सॉल्यूशंस आते हैं, वो कंफर्म है। ओके, क्वेश्चन है ये 7x इंटू एक्स माइनस वाई माइनस का 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 3y इंटू एक्स माइनस वाई माइनस का 2x वाई माइनस 2x, और अपॉन में है 7x माइनस वाई माइनस का 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसमें काम करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मिलेगा आपको 3xy माइनस 3y स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 4x स्क्वायर, करेक्ट? यस सर। हाँ पहले न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं इनका। तो ये हो गया 4x स्क्वायर 3xy माइनस 2xy यानी प्लस xy और माइनस 3y। ये हटा दो यहाँ से बीच से भी। हाँ। चलो, ये न्यूमरेटर है। डिनोमिनेटर को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो दिस इज 7x स्क्वायर 3y स्क्वायर, दिस इज माइनस 7xy
नहीं नहीं ऐसा नहीं है। 7x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर यानी कितना 4x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे है माइनस 7xy एंड दिस टर्म इज प्लस 3y स्क्वायर। कुछ भी नहीं किया, जस्ट मल्टीप्लीकेशन किया अभी तक, है ना। ओके, तो 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, इनको क्वाड्रेटिक की तरह आप करो, मिडिल टर्म स्प्लिट और ब्रेक। मल्टीप्लीकेशन है -12, वी कैन राइट 4xy और माइनस 3xy। 4x कॉमन, रिमेनिंग x प्लस y, माइनस का 3y कॉमन, रिमेनिंग x प्लस y, ओवरऑल कॉमन, रिमेनिंग 4x माइनस 3y। फैक्टराइजेशन बोलते हैं इसको, फैक्टराइजेशन। फाइनली आपने इसको जो कि प्लस माइनस वगैरह में था उसको 2 नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में एक्सप्रेस किया है, दिस इज कॉल्ड एज फैक्टराइजेशन। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है कितना 12, सो वी कैन राइट 4x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 3xy प्लस 3y square। 3y स्क्वायर। 4x कॉमन, रिमेनिंग x माइनस y, माइनस का 3y कॉमन, रिमेनिंग x माइनस, ओवरऑल कॉमन है x माइनस y और 4x माइनस 3y। ये वाले भाई साहब हो गए कैंसिल। फाइनल आंसर है x प्लस y अपॉन x minus क्वेश्चन कंप्लीट। और भी कोई डाउट है किसी को तो बता सकते हो, डिस्कस कर लें। चलो फिर ठीक है, इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। कोई भी डाउट्स वगैरह है तो यार लेक्चर के बाद में या पहले पूछ लिया करो, पूछ सकते हो, है ना, वो मना Yes. नहीं करते हैं। हाँ बस सर। ये कि आप लोग थोड़ा सा सिंसियर रह करके अपना वर्क भी, अपनी जो ड्यूटीज है वो भी करते रहो, ठीक है। ओके सर। ओके, वेलकम। सर हेलो हाँ बोलो। सर, बोलो, बस बोलो। एक पूछना था सर, जो अभी आप ये लेक्चर के नोट्स सेंड करते हैं, तो सर आपने बताया कि हमारे नोट्स बना के लेना ऐसे बेस्ट रहता है, मतलब। देखो अभी क्या है, आपके 2 लेक्चर्स हो रहे हैं, तो 2 लेक्चर्स के बाद में पूरा दिन मिलता है, बहुत सारा टाइम मिलता है। तो इस टाइम पे बेस्ट रहता है कि आप अपने नोट्स अपनी हैंड राइटिंग में बना के रखो, ठीक है। ओके। नोट्स लिखोगे तो साथ में रिवीजन भी हो जाएगा, है ना। हाँ सर। हाँ सर। अब जैसे जो हम लोग डिस्कशन करते हैं ना, उसका नोट्स रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो प्रॉपर नोट्स है ना, समझ गए ना, नोट्स और डिस्कशन में क्या डिफरेंस है। हाँ सर। हाँ सर। तो चैप्टर वाले नोट्स वो बना के रखो अपनी हैंडराइटिंग में, क्योंकि यही बुक्स होते हैं यार। अभी आप 2 साल के बाद में, 1.5 साल के बाद पूछोगे सर मेरे को रिवीजन करना है, क्या करूं, तो मैं यही बोलूंगा आपको कि नोट्स रिवाइज कर लो, यही बुक्स होती हैं, इसके अलावा बुक्स नहीं पढ़नी होती है, ठीक है। हाँ सर। यस सर। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। और कोई डाउट है तो कॉल वगैरह कर सकते हो। ओके।